मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और ला तब्दील नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक नई ब्लेसिंग के साथ, एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुकाशवा और पैदाइश में हम देखेंगे। पहले मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूँ मुकाशवा की किताब, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है। आमीन। कलाम खुदा के मुताबिक मुकाशवा की किताब में खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना आरब को जब उसने निगाह की और उसने देखा कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और फिर खुदा ने उससे रूह में कहा कि ऊपर आ, और वो रूह में ऊपर चला गया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा हमारे लिए दरवाज़े खोलता है, और खुदा जब हमें बुलाता है कि आप इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो, आप इस कश्ती के अंदर दाखिल हो, आप इस निजात के दरवाज़ा के अंदर आ जाओ। और जो आ जाते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, खुदा यीशु मसीह में सेफ़ हो जाते हैं। बुलाने वाले जो हैं वो यीशु मसीह की आवाज़ सुनने वालों को जो है निजात का बख्तर जो है वो मुफ्त मिलता और पहनने का शर्फ हासिल होता है। मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा दरवाज़े अगर खोलता है तो वो बंद भी करता है। हमने हमेशा यही दुआ की है और बड़ा ईमान से रिसीव करते हैं कि खुदावंद आपके लिए नए दरवाज़े खोले, खुदावंद आपके लिए बरकतों के दरवाज़े खोल रहा है, खुदावंद आपके लिए सरफराजी के दरवाज़े खोल रहा है। हम बड़े खुश होते हैं और उसे रिसीव करते हैं, उस प्रोफेसी के लिए हम खुश होते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि खुदा का एक टाइम है जब वो कॉल करता है और दरवाज़ा खुला होता है, और उस कॉलिंग पर अगर हम फ़ौरन से अमल नहीं करते तो दरवाज़ा बंद करने वाला भी खुदा खुद होता है। और दरवाज़ा खुदा बंद करता है, लेकिन हमारी नाअहली और काहली के सबब से हम उस दरवाज़े में एंटर नहीं हो सकते। मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ पैदाइश 7 बाब की 16 आयत में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर व मादा थे। तब खुदा ने उसको बाहर से बंद कर दिया। तब खुदा ने उस दरवाज़ा को जो कश्ती में बनाया गया था, और कश्ती जो है वो यीशु मसीह को यहाँ प्रेजेंट करती है कि कश्ती में आ जाने वाले जो हैं वो महफूज हो जाते हैं, वो दुनिया के तूफ़ानों से, दुनिया की मुसीबतों से, परेशानियों से जो है वो बहाल हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि कलाम खुदा कहता है कि वहाँ ना आंसू है, ना रोना है, ना मातम है, ना आहो नाला है। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, तो आप उसे एंजॉय करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 10 कंवारियों की जो तमसील है वो भी यही है कि जब दुल्हा ने थोड़ा सा टाइम लगाया, और फिर जो है वो 5 कंवारी जो सुस्त कंवारियाँ थीं उनके पास तेल कम थे और वो तेल लेने चली गई। एक वक्त था, दरवाज़ा खुला हुआ था, दुल्हा इंतज़ार कर रहा था। उस टाइम पर ये तैयारी का वक्त नहीं कि हम जाकर अपनी चीज़ें पूरी करें। दुल्हा उसी वक्त आता है जब दुल्हन तैयार हो जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त भी दुल्हा ने दरवाज़ा खुद बंद किया था, और फिर वो नोक करती रही, शोर करती रही कि हमारे लिए दरवाज़ा खोल। ये वो दरवाज़ा है, एक ही बार खुलता है और फिर जब बंद हो जाता है तो बार बार नहीं खुलता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, बेदार हो जाइए, अपनी ज़िंदगी की सुस्ती कायलों को छोड़ दें, क्योंकि खुदा एक वक्त में आवाज़ देता है, और उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उस दरवाज़े के अंदर दाखिल होने वाले आसमान की बादशाही का मज़ा चखते हैं। ठीक जैसा मुकाशवा में मैंने आपके सामने पढ़ा कि रूह में जब यूहन्ना आसमान पर उस खुले दरवाज़े में एंटर होता है तो वो आसमान पर जाकर उस ज़िबा किए हुए बर्रे को और यहूदा के शेर बब्बर को देखता है। जब आप खुदा की आवाज़ सुनकर उसमें दाखिल हो जाएंगे तो आप खुदा की कुदरत को देखेंगे, आप उसकी मोहब्बत को एंजॉय करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, देर ना लगाएं, क्योंकि जो दरवाज़ा खोलना जानता है वो दरवाज़ा को बंद भी करना जानता है।
آج نجات کا دروازہ ان سبوں کے لیے کھلا ہے۔ مسیح سب کو بلاتا ہے، لیکن بچیں گے وہی جو اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو نوح کی طرح سیو کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نوح کی پوری فیملی راست باز نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلام کہتا ہے راست باز کوئی بھی نہیں۔ گناہ، کمی کمزوریاں ہر ایک زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن جو اس میں آ جاتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے۔ کلام خدا نوح کی بابت کہتا ہے کہ زمین پر نوح خدا کو راست باز نظر آیا تو خدا نے اس سے بات کی، صرف نوح سے بات کی، اور نوح کے ساتھ 8 جانیں اور بے شمار جاندار جو بچائے گئے وہ صرف اس کی کال کرنے پر، اندر آ جانے پر بچے تھے۔ وہ اپنی راست بازی کے سبب سے نہیں بچے، وہ خدا کی آواز سننے کے بعد فرمانبرداری کی وجہ سے بچ گئے۔ خداوند آج آپ کو اور مجھے بھی کال کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو یا ہماری راست بازی کو نہیں دیکھ رہا، وہ ہماری فرمانبرداری کو دیکھ رہا ہے کہ جب وہ ہمیں بلائے تو کیا ہم فوراً اٹھ کر خداوند کے لیے کہتے ہیں کہ جی خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔